एईसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका पुनः अभिनंदन है इस वीडियो सीरीज़ में। जैसा कि अभी हम लोग की जो परिचर्चा चल रही है वो चल रही थी, हम सबकी परिचर्चा जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक था हम लोगों का कि कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ क्राइम एंड सब्सटेंस अब्यूज ऑन सोसाइटी, रोल ऑफ योग एज सपोर्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। ये आपके जो सिलेबस है या आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें यूनिट 2 और उसमें जो आपका 5 नंबर पोर्शन है उस पे है। पूर्व के संभवतः 4 वीडियो में हम लोगों ने जो परिचर्चा की है, उन सभी परिचर्चाओं में आपने देखा होगा कि क्राइम के प्रकार यानी अपराध के प्रकार और योग का जो प्रारंभिक स्वरूप है यानी वृत्तियां 5 प्रकार की कौन कौन से था? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये सारी हमारी वृत्तियां हैं जिसके कारण हम लोग अपने जीवन के संपूर्ण कार्यों को करते हैं। उसके पश्चात जो आपका था वो है आपका वृत्तियों के पश्चात आपने क्लेश देखा होगा, पंच क्लेश। जो वृत्तियों में क्लेश में देखा था ना आपने, 2 प्रकार के क्लेश थे, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट कौन थे? जो कि आपको आपकी जो वृत्तियां हैं उसको ध्यान मग्न नहीं होने देती, स्थिर नहीं होने देती, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से बाधा बनती हैं। योगी लोग हैं उनकी समाधि के लिए, और हम लोग जो सामान्य योगी नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है कि हम लोगों के लिए बाधा तो नहीं बनती, लेकिन हमारे जीवन में भी ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। कौन कौन से क्लेश हैं? तो था अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब प्रवेश करेंगे हम लोग जो इस सीरीज है जिसके लिए हम लोगों ने 2 दिन कक्षा भी ली थी। कक्षा में आप लोगों ने बहुत विस्तार से योग दर्शन के माध्यम से क्राइम किस प्रकार से समाप्त हो सकता है। योग दर्शन यानी आसन प्राणायाम करके नहीं, योग दर्शन यानी कि योग के द्वारा व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक एक चिंतनात्मक विकास करके, थिंकिंग प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को डेवलप करके किस प्रकार से अपराध के प्रवृत्ति ही नहीं उत्पन्न होने दी जाएगी, ऐसी भावना के साथ हम लोगों ने 2 दिन कक्षा की थी। अब मैं उसी का एक क्या कहेंगे, इसे कह सकते हैं कंक्लूजन के रूप में एक क्वेश्चन को मैं पुटअप करने की कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं कि अच्छा होगा। योग दर्शन में जब वृत्तियों के ऊपर, उसके बाधाओं के ऊपर, क्लेश के ऊपर, क्लिष्ट अक्लिष्ट के ऊपर जब चर्चा हो गई, उसके पश्चात आचार्य पतंजलि क्या करते हैं? वो कहते हैं कि आपको सबसे बाद में आपने देखा था नियम में लास्ट क्या था? अभिनिवेश, ईश्वर प्रणिधान, सॉरी अभिनिवेश मैंने कह दिया, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण। आप में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? आज देखिए, ईश्वर के प्रति अगर जब हम में समर्पण की भावना आ जाती है तो सबसे पहले हम लोग ईश्वर की बनाई जो सृष्टि है उस पर विश्वास करते हैं, उसका जो ये संसार का संतुलन है उस पर विश्वास करते हैं, उसकी बनाई जो मनुष्यता है, उसके बनाए जो सारी दुनिया की सृष्टि है, जीव जगत है, हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो उस सृष्टि पे जब हम लोग विश्वास करेंगे तो फिर सबसे पहले देखिए, मनुष्य क्या है? चिंतनशील है, विवेकशील है। ऐसे नहीं मानता है, मानना भी नहीं चाहिए। अगर आप मनुष्य हैं तो किसी की बातों को यूं ही नहीं स्वीकार करना चाहिए। आप विवेकशील हैं, विवेक कीजिए, तर्क कीजिए, प्रमाणों के द्वारा उस पर विचार कीजिए। तो इसीलिए योग दर्शनाचार्य क्या कह रहे हैं? सपूर्वेशामपि गुरु कालेन अवच्छादात्, कि वो क्या है? कौन? वो जो ईश्वर है जिसके प्रति आपको समर्पित होना है, वह कोई आज की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बता दे रहा हूं इसे स्वीकार कर लो। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, जो डॉक्टर सरकार ने निर्देश दिया वो मान लो,
ऐसा नहीं है कि कोई आज की समस्या है। ईश्वर इस सृष्टि के पूर्वेशाम, बहुत पूर्व से, गुरु यानी आपके श्रेष्ठ आचार्यगण, आपके जितने भी आपसे वरिष्ठ लोग हैं, वे सब के सब इसमें विश्वास करते थे। कैसे? तो करे अवच्छादा, बिना किसी मतलब क्रम भंग ही नहीं हुआ, निरंतर ये चीजें कंटिन्यूअसली से चल रहा है। इसलिए आपको भी ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। अब उसके बाद बात आती है कि ठीक है भाई, हम लोग ईश्वर में तो विश्वास कर लें, लेकिन जब हम इसको विश्वास कर लेते हैं तब ईश्वर को माने कैसे? आज तो संसार में कितनी बड़ी समस्या है, आप लोग खुद देख रहे हैं ना। कोई कहेगा आपको कि आप अनेक धर्म है, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूं, मजहब है, मतांतर है, इतने तो बाबा जी हो रखे हैं संसार में। किसको ईश्वर मानोगे आप लोग? किसको मान करके उस परम सत्ता के पास पहुंचने का प्रयास करोगे? तब योग दर्शन कर क्या करें? तस्य वाचिका प्रणवः, जो है ना परमपिता परमेश्वर, उसका वाचक केवल प्रणव है। प्रणव यानी ओंकार। ओम, ये जो ओंकार की ध्वनि है वही उसका वाचक है, वही उसका उच्च वाचक है। वाचक का अभिप्राय क्या है? जैसे मैं हूँ, मैं आप सबके लिए आपका प्राध्यापक हूँ, अपने माता पिता के लिए मैं उनकी संतान हूँ, वो मुझे पुत्र कहेंगे। बहनों का मैं भाई हूँ, मैं किसी का मामा हूँ, किसी का चाचा हूँ। तो इस प्रकार से सबके लिए अलग अलग वाचक होते हैं। और ईश्वर के लिए क्या वाचक शब्द है? प्रणवकार। आप ओंकार ध्वनि करो और उस ईश्वर पे विश्वास करो और उसमें समर्पण की भावना मानो। अब उसके बाद अगला जो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हमने ईश्वर को भी मान लिया, उसके प्रति समर्पित भी हो जाएंगे, लेकिन क्या इससे हमारी मनोवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति, जो आपराधिक प्रवृत्ति है, जो हिंसक प्रवृत्ति है, जो मनुष्य के अंदर दुष्टता है, मनुष्य के अंदर जो छल है, कपट है, सुख चाहने की इच्छा है, हमारी इंद्रियें हमसे छल करती है प्रत्येक समय, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती है, तो क्या वो भी समाप्त हो जाएंगी? तब कहा योग दर्शन कार्य करेंगे, नहीं नहीं नहीं, केवल ईश्वर के जाप और ध्यान से नहीं होगा। नहीं तो आप भी देखते होंगे ना, कितने बड़े बड़े भक्त हैं लेकिन अपराध करते हैं। क्यों अपराध करते हैं? रावण का ही आप देख लो, उससे बड़ा भक्त विद्वान कोई नहीं था, ईश्वर की उपासना करने वाला कोई नहीं था। आज भी आप देखते हैं कि कई सारे आतताई, आतंकवादी, दुष्ट आदि होते हैं कि जो कि कहते हैं कि मैं ईश्वर का भक्त हूँ, मैं ईश्वर के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। तो ये गलत है। केवल ईश्वर को ही मानने से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? तो करे तत् प्रत्यक चेतना अधिगमो अप्यंतरा भावश्च। आपको क्या करना है कि अपने वास्तविक चेतना का, आप कौन हो, उसको भी जानना होगा। जो आपकी स्वयं की पहचान है उसको भी जानना होगा। जो आपकी अपनी पहचान है, आपकी अपनी चेतना है, उसको भी जानना होगा, पहचानना होगा कि आप कौन हो। अब मैं कौन हूँ? मैं मतलब मेरा ये शरीर नहीं, शरीर के अंदर जो मैं हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जिसके कारण मेरे हाथों में ताकत है, जिसके कारण आंखों में देखने की शक्ति है, जिह्वा में बोलने की शक्ति है, वो मैं, वो आत्मा स्वरूप, चेतन स्वरूप, जो उस ईश्वर का अंश है, उसे जानना होगा। जब स्वयं को जानेंगे, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये सारी जो उपनिषद के वाक्य आप लोग सुनते होंगे, ये कोई बकवास नहीं है। और ऐसा नहीं है कि केवल समाधि के लिए है, बाबा जी बनने के लिए। जीवन में भी मनुष्य अगर स्वयं को ही जान ले तो बहुत सारी आपकी जो आपके मन के अंदर दुष्प्रवृत्तियां, अपराध हैं, स्वयं समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए कहा खुद को जानिए। और अगर जब खुद को जानेंगे तो क्या हो जाएगा? अंतराया भावश्च। आपके जो जितने भी अंदर की प्रवृत्तियां होगी, दुष्प्रवृत्तियां होगी, जितने भी विघ्न बाधाएं होगी, उन सब का अभाव हो जाएगा। जैसे आपके अंदर क्या है? भूख है, आपके अंदर प्यास है, आपके अंदर सुख है, आपके अंदर दुख है, आपके अंदर दया है, करुणा है, आपके अंदर एक तरह से क्या करेंगे, प्रसन्नता है, आपके अंदर दर्द सहने की एक भावना है। दर्द क्या चीज होता है? जब खुद को जान लेंगे ना आप, तो दूसरों में भी उस भाव को आप देखेंगे, दूसरों के अंदर भी वही चीज
महसूस करेंगे, अनुभूत करेंगे। इसीलिए क्या इन्होंने कहा कि केवल दूसरों को ही नहीं, स्वयं को भी आपको जानना पड़ेगा। अब जब जान जाएंगे, ये तो सही बात है कि आप जान जाएंगे, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। ऐसे थोड़े आपको कहा जा रहा है। योग दर्शन का सहारा तो आप लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, आप सोचते हैं कि व्यक्ति में एक छोटी सी बुराई अगर लेट उठने की, कोई नशे की, कोई गाली देने की प्रवृत्ति, जिससे कि आप जब चाहें सुधार सकते हैं, लेकिन क्या इतनी जल्दी नियंत्रित होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्वयं को जानते हैं, लेकिन आपके अंदर जो भाव है उसका अभाव नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है वो इतनी जल्दी व्यक्ति में समाप्त नहीं होगा। केवल व्यक्ति जान लिया कि यार मैं तो मनुष्य हूं, मैं दूसरों को क्यों कष्ट दूं, केवल इतना जानने से समाप्त नहीं होगा आपके अंदर का ये भाव। तो बात आती है कि क्यों नहीं समाप्त होता। तो आपके योग दर्शन के आचार्य पतंजलि क्या कहते हैं कि जैसे समुद्र की लहरें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं ना, वैसे ही 9 प्रकार के इन्होंने विक्षेप माने। विक्षेप यानी कि वो आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, और आपको इतनी जल्दी स्थिर नहीं बनने देंगी। तो कह रहे हैं 9 प्रकार के वो भाव कौन कौन से हैं। तो वही भाव के लिए इन्होंने सूत्र दिया है, और वो सूत्र है, मैं सूत्र संस्कृत में पढ़ रहा हूँ, बाद में हिंदी में भी उसको करेंगे। आपको वैसे लिखवाया भी था। वो क्या है? व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान अवस्थितत्वानि। 9 प्रकार के तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको लिखवाया भी है कक्षा में। आप एक बार दोबारा फिर मिला लीजिए अपनी कॉपी को, अपनी नोटबुक को। कौन कौन से है? सबसे पहले व्याधि, रोग। दूसरा क्या है? यहाँ पे तो जो दिया हुआ है वो है अत्यान, जिसके लिए कहा गया, इसका अर्थ है चित्त की अकर्मण्यता। चित्त क्या है डिटेल से समझेंगे हम लोग। उसके बाद है आपका संशय, तीसरा। चौथा क्या है? प्रमाद। 5वां क्या है? आलस्य। 6ठा क्या है? विरति। 7वां क्या है? विभ्रांति। 8वां क्या है? अदर्शन। 9वां क्या है? अलब्ध। ये सारे आधार प्रदान करते हैं। आधार कैसे होता है? जैसे आप लेटना चाह रहे हो तो बिस्तर मिल जाए, और क्या मजा है। आप थक गए, बैठने के लिए अच्छा आरामदेह सोफा मिल जाए। आपको प्यास लग गई, पानी मिल जाए। भूख लगी, खा। तो जो आधार होता है ना, तो ये भी आधार तैयार करते हैं मनुष्य के अंदर दुष्प्रवृत्तियों को जन्म लेने में, जिसके कारण अपराध करते हैं। और ये हमेशा आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति में हमेशा संशय रहता है, हमेशा प्रमाद रहता है, हमेशा भ्रांति। नहीं, ये आती जाती रहती हैं। और एक किससे होती हैं? जो आपकी मानसिक वृत्तियां हैं, जो कि योग दर्शन का पहला सूत्र आपको ध्यान होगा, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। आचार्य पतंजलि ने पहले सूत्र में ही आपको बताया, योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकना, स्थिर करना, उस पर नियंत्रण पाना, वही योग है। तभी तो कृष्ण भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? योगः कर्मसु कौशलम। अगर आप किसी काम को परफेक्शन से करते हैं ना, तो वो भी योग है। अगर कोई गृहिणी अपने घर को संजो करके रखती है, वो भी योगिनी है। अगर कोई व्यक्ति परिवार को अच्छे प्रकार से संभालता है, वो भी योगी है। तो ये सारी जो भावनाएं हैं, ये बड़े ही मतलब आनंदकारी हैं। अब देखते हैं कि कैसे जो अपराधी व्यक्ति होता है, इसके अंदर अपराध करने में ये कैसे सहायक होता है। और अगर इन विक्षेपों पे आपने नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तो कैसे लिए आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। आप पहले पे विचार करते हैं। व्याधि। व्याधि क्या है? रोग। एक अच्छा खासा व्यक्ति भी अगर जब आप बार बार बीमार पड़ेगा, बार बार रुग्ण होगा, रुग्ण होने से या तो उसकी मानसिक अवस्था असंतुलित हो सकती है, शारीरिक रूप से वो कमजोर हो सकता है, अथवा आर्थिक रूप से क्षीण हो जाएगा। जब ऐसी हालात उसके आएंगे, तब क्या बनेगा कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए अपराध कर सकता है। छोटा छोटा ही अपराध कर सकता है, बड़ा भी अपराध कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी वो अपराध कर सकता है। इसी प्रकार से दूसरा है आपका क्या? अत्यान। चित्त की क्या है? अकर्मण्यता। चित्त की कर्मण्यता क्या होती है? किसी काम को करने की शक्ति। अकर्मण्यता क्या है? न करना।
उसके प्रति उदासीन हो जाना। चित्त क्या है? जो आपकी स्मृतियां, आपके अनुभव जो आपके जीवन के संचित हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, एक जगह एकत्रित रह जाते हैं ना, वही आपका चित्त है। वही आपका क्या है? वही आपका चित्त है। और उसके प्रति अकर्मण्य हो जाना। जैसे मान लिया जाए कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूं और ड्राइविंग करते हुए ध्यान मेरा कहीं और है, लाउड म्यूजिक चला रहा हूं, बहुत तेज म्यूजिक। मेरा एक बार एक्सीडेंट होने से बच गया, लेकिन मेरे में संग्रहित है। अब जब भी तेज चलाऊंगा तो मेरे को याद आ जाएगा कि उस दिन मैं एक्सीडेंट कर सकता था। लेकिन यही चीज अगर मैं अकर्मण्य बन जाऊं, भूल जाऊं अपने अतीत को, अपने अनुभवों को, तो क्या हो सकता है? अपराध हो सकता है। इसी प्रकार से आपके चित्त में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनके कारण कि आप, कोई भी व्यक्ति अगर अपने अनुभूत विषयों को दूसरे से श्रुत यानी सुने गए विषयों को अगर याद रखेगा तो उससे अपराध नहीं होगा। बहुत सारी चीजें होती है। एक कहानी आपको ध्यान होगा नेवले वाला, कि एक स्वामी का किसी परिवार ने नेवला पाला था और वो पानी लेके महिला वापस आई, सबने आपने सुना होगा, और उसने देखा नेवले के मुंह पे खून लगा हुआ है। उसे लगा घर में जो बच्चा सो रहा था उसको इसने काट लिया और उसके ऊपर घड़ा गिरा देती है, नेवला मर गया। क्यों? क्योंकि बस अचानक उसने देखा कि नेवले के मुख पे खून है। कोई पुरानी अनुभूति नहीं कि नेवला स्वामी भक्त था या नहीं, क्या नेवले ने कभी बच्चे को नुकसान पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, नहीं। बस कोई भी चित्त के प्रति कर्मण्यता है, अकर्मण्य बन गए, पुरानी चीजें सारी भूल गए। इसी प्रकार देखते हैं, कहा जाता है ना संसार में कि आप किसी के प्रति 1000 उपकार कर लो, लेकिन अगर एक गलती आपसे हुई, भूल जाएगा, सारे उपकार भूल जाएगा। तो ये जो भाव है आपका, ये सारी चीजें चित्त के प्रति, अपराधी भी तो यही करता है। अपराध करते वक्त वो संसारिकता, परिवारवाद, सब कुछ भूल जाता है, कोई मतलब नहीं रखता है। वो कहता है कि मैं भूखा हूं, मेरा परिवार भूखा है, इसलिए चोरी कर रहा हूं, आपसे लूट रहा हूं। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि ये व्यक्ति, क्या पता इसका भी परिवार भूखा हो, वो भी बेचारा मेहनत करके अपने परिवार के लिए लेकर जा रहा हो। लेकिन नहीं, आप उसकी हत्या कर रहे हो कि तुमने मुझे गाली दी, तुमने मुझे आंख दिखाया। लेकिन ये भी तो देखो कि ये कितने लोगों को भरण पोषण करने वाला व्यक्ति, आपने उसकी हत्या कर दी। तो जो जीवन के अनुभूत विषय है उसके बारे में कर्मण्य रहना है, एक्टिव रहना है। उसके पश्चात आपका अगला है संशय। संशय क्या है? संशय के लिए कहा गया, संशय डाउट्स, संशय के लिए है, यहाँ पे कहा गया है आपका कि स्थानुर्वा पुरुषोवा। संशय क्या है कि आप सभी बिहार प्रदेश से हैं तो आई थिंक सभी समझेंगे इस बात को। जो पेड़ होता है ना, कटा फटा थोड़ा बहुत बचा होता है जिसमें डाल इधर उधर, रात को जब देखते हैं ना तो कई बार लगता है कि कोई आदमी खड़ा है, डर लगता है हमें। इसी प्रकार से जीवन में ऐसा होता है ना कई बार कि आपके घर में छत पे कपड़ा टंगा हुआ है और संशय हो जाए आपको कि पता नहीं कौन है, कुछ हिला रहा है, आपके अंदर डर लग जाएगा। ऐसे ही जीवन में पति पत्नी के रिश्तों में, भाई बहन के रिश्तों में, पुत्र पिता के रिश्तों में, पुत्री और पिता के रिश्तों में अगर जीवन में कभी संशय उत्पन्न हो गया, तब भी आपके अंदर अपराध की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। आपने देखे होंगे ना, कितने ही रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कितने ही पारिवारिक सुख संशय समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको संशय रहता है, उनको एक दूसरे के प्रति संशय उत्पन्न हो जाता है। ये भी अपराध का एक कारण है। जरूरी नहीं अपराध केवल लूटना, मारना, काटना ही है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति भागना, ये भी एक अपराध है। एक संशय क्या है कि आप पुलिस की नौकरी करते हैं, आप कर्मचारी हैं, राज कर्मचारी, आपको क्या संशय है कि तमाम दुनिया बिना भ्रष्टाचार के जीवित नहीं रहती है। आप भी उसी संशय में पड़ के भ्रष्टाचार करते हैं और फंस जाते हैं, आपकी नौकरी भी चली जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है? संशय जीवन में नहीं रखना। कई बार संशय के कारण हम लोग आगे ही नहीं बढ़ते। फॉर्म भले किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, संशय होगा नहीं यार मेरा नहीं हो सकता, छोड़ो। तो ये सारे संशय आपके कहीं न कहीं आपको अपराधी बना देता है। संशय के पश्चात क्या है आपका अगला? प्रमाद और आलस्य।
इन दोनों को मैं एक साथ ही करूंगा। प्रमाद और आलस्य क्या है? प्रमाद और आलस्य में अंतर इतना ही है आपका कि प्रमाद जो आपका होता है, प्रमाद यानी कि साधन के प्रति उदासीनता, और आलस्य का मतलब चेष्टाओं का अभाव। चेष्टा यानी कोशिश ही जब आप नहीं करते तो आलसी हैं आप। सब कुछ साधन उपलब्ध है लेकिन कुछ करना ही नहीं चाहते, तब आप आलसी हैं। और प्रमाद क्या है? आप शुरू करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं। साधन है, सब कुछ है, शुरू करते हैं, आलस्य। जैसे मान लिया जाए, प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं, आपके घर में इंटरनेट नहीं है और आप एक के घर में इंटरनेट है, तो जिसके घर में इंटरनेट है अगर वो चाहेगा तब वो वीडियो देख सकता है लेक्चर वाला, और देख करके अपने जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा कर सकता है, पढ़ सकता है, मेहनत कर सकता है। लेकिन अगर नहीं करता है, सब कुछ होते हुए भी वीडियो यूट्यूब ओपन ही नहीं करता, तब क्या है? आलस्य। प्रमाद क्या है? ओपन किया, थोड़ी देर देखा, छोड़ दिया, फिर उससे नहीं बाद में करता, वो भी व्हाट्सएप चला ले, अभी चैटिंग कर लेता हूँ, अभी कुछ गेम खेल लेता हूँ, तो साधन के प्रति उदासीन हो गया, तो ये आपका प्रमाद है। तो इसीलिए प्रमाद और आलस्य भी एक, जैसे देखिए आप लोग, कई चोर उचक्के ऐसे होते हैं, में आपके भी जीवन में हुए होंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं ना कि वो मानते हैं कि यार चोरी जब कर ही लेता हूँ, इधर से हेरा फेरी कर ही लेता हूँ, तो क्या जरूरत है मेहनत करने की, इसलिए वो करते ही नहीं है। तो ये भी तो अपराध ही हुआ ना एक प्रकार का। ऐसे ही आलसी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि देखते हैं अरे क्या हुआ, कोई गाली दे रहा है, पीट ही दिया, मार ही दिया, नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सुनना। दिल्ली में आप लोग कनॉट प्लेस कभी जाइएगा जीवन में, तो वहां देखना आप लोग, जितने नशेड़ी पड़े हुए होते हैं, चरसी पड़े हुए होते हैं, सब पढ़े लिखे होते हैं, सब काम कर सकते हैं, समर्थ होते हैं, भिखमंगे समर्थ, लेकिन नहीं, प्रमाद और आलस्य के कारण वो अपराध करते हैं। वो सरकारी जो आपका ये बाउंड्री वाला लोहा होता है उसको बेच देते हैं। आपकी कार खड़ी है, कुछ भी खोल लेंगे, बोनेट खोल लेंगे, कुछ भी खोल लेंगे, कहीं से भी चुरा सकते हैं, पॉकेट मार सकते हैं, लेकिन काम नहीं करेंगे। शरीर है, पावर है, बुद्धि है, लेकिन नहीं, अपराध करना उनको पसंद है। तो ये सारे विक्षेप हैं। तो बाकी इससे आगे जो बाकी बचे हुए विक्षेप, उनको अगली वीडियो में, क्योंकि अपलोड करने में बड़ी समस्या होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।